रियल वेल केव ट्रेजेडी। मार्च 1997 में दो दोस्त एंड्रयू और अटेला ने एक खतरनाक केव एक्सपीडिशन प्लान किया। उनका प्लान था रियल वेल नाम की केव एक्सप्लोर करना, जो टेनेसी यूएसए में स्थित है और जिसका एंट्रेंस ही था 160 फीट गहरा एक डरावना गड्ढा। 32 साल का एंड्रू पहले से काफी एक्सपीरियंस था। वह कई केव्स एक्सप्लोर कर चुका था, लेकिन 26 साल का अटेला इस खेल में नया था। उसने अब तक सिर्फ 5 केव्स ही एक्सप्लोर की थी, फिर भी उसका जोश देखकर लगता था मानो हर रिस्क उठाने को तैयार हो। जैसे ही एडवेंचर का दिन आया, मौसम बदला बदला था। हल्की बारिश हो रही थी। वे केव के एंट्रेंस पर पहुंचे और गड्ढे में गिरते हुए वाटरफॉल की आवाज उम्मीद से कहीं ज्यादा तेज थी। हालांकि उनके पास कार में वेटसूट्स थे, लेकिन किसी ने नहीं सोचा कि कोल्ड वेदर में उन्हें पहनना जरूरी होगा। यही उनकी पहली गलती बनी, क्योंकि ठंडा पानी कितना जानलेवा हो सकता है उन्होंने अंदाजा नहीं लगाया। वाटरफॉल की इंटेंसिटी के बावजूद उन्होंने प्रोसीड किया। उन्हें नहीं पता था कि ठंड कितनी जल्दी उनकी स्ट्रेंथ खत्म कर देगी। रस्सियां वाटरफॉल के बीच में ही बंधी थीं और एटिला हेलमेट लाना भूल गया। एक छोटी सी डिटेल जो एक्साइटमेंट में उसने नोटिस ही नहीं की। जोश उनकी जजमेंट पर भारी पड़ा। एंड्रू ने पहले नीचे उतरना शुरू किया। पानी की ठंडी धार उसके शरीर पर लगते ही उसे झटका देने लगी। जैसे ही वह नीचे पहुंचा, उसका शरीर कांपने लगा। अटेला उसके पीछे नीचे उतरने लगा, लेकिन पानी की वजह से रस्सी स्लिपरी हो गई और उसका नीचे उतरना बहुत स्लो और मुश्किल हो गया। करीब 30 मिनट केव के अंदर घूमने के बाद अटेला कांपने लगा। उसने एंड्रू से कहा कि वह और नहीं रह सकता और बाहर जाना चाहता है। एंड्रू भी ठंड से थक चुका था। उसने हाँ में सिर हिला दिया और रस्सियां तैयार करने लगा। अटेला ने जल्दी से अपना क्लाइंबिंग सिस्टम तैयार किया। उसने एक कमर्शियल सीट हार्नेस लगाया जो सेफ्टी के लिए होता है, हाथ से बनाया चेस्ट हार्नेस जो चेस्ट को सपोर्ट देता है, और पेडल असेंडर लगाया जो रोप पर सुरक्षित रूप से ऊपर या नीचे मूव करने में मदद करता है। काउस टेल बहुत लंबी थी और शंट जो बैकअप सेफ्टी डिवाइस के रूप में इस्तेमाल किया जाना था, बस और ज्यादा परेशानी पैदा कर रहा था। अटेला ने अपने हार्नेस से 6 नॉन लॉकिंग कैराबिनर्स भी जोड़ दिए जो अनसेफ थे और जल्दी ही प्रॉब्लम्स पैदा करेंगे। एंड्रू ने जल्दीबाजी में तैयार सेटअप देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। एटिला क्लाइंब करना शुरू कर दिया। ठंडे पानी से उसके हाथ सुन्न हो गए थे और वह शंट के साथ जूझ रहा था, जो बार बार फिसल रहा था और रोप पर पकड़ बनाने में फेल हो रहा था। जब वह आधे रास्ते में था तो असेंडर को उसके हार्नेस से जोड़ने वाली कैराबिनर्स की चेन लूज हो गई और वह बस काउस टेल पर लटक गया। एटिला असेंडर तक नहीं पहुंच पा रहा था। उसने एंड्रू को आवाज लगाने की कोशिश की, लेकिन वाटरफॉल की तेज आवाज में उसकी बात दब गई। जब उसने शाउट किया कि वह आगे नहीं बढ़ सकता, एंड्रू ने खतरा भांपा और अपने फ्रेंड को रेस्क्यू करने के लिए क्लाइंब करना शुरू किया। जब वह पहुंचा, उसने देखा कि एटिला लगभग पैरालाइज्ड है और हाइपोथर्मिया की हालत में है। एंड्रू को पता था कि अब केवल वही तरीका ही दोस्त को बचा सकता है जिसमें वह एटिला को अपने हार्नेस से जोड़कर दोनों एक साथ नीचे उतरते। ट्रेनिंग के बावजूद उसकी उंगलियां इतनी सुन्न हो चुकी थीं और ठंड की वजह से यह तरीका पूरा करना लगभग इम्पॉसिबल था। कई कोशिशों के बाद भी वह असफल रहा। उसने दूसरा मेथड ट्राई किया, एटिला को बांधकर ऊपर क्लाइंब करना, लेकिन वेट इतना ज्यादा था कि सिर्फ 15 फीट चढ़ने के बाद ही उसकी ताकत जवाब दे गई। अब दोनों फंस चुके थे। एटिला बेहोशी की हालत में जा रहा था और एंड्रू भी बेहद कमजोर था। किसी तरह एंड्रू एक किनारे पर झूल कर गया और वहां रोप से अलग होकर लेट गया। थकान और ठंड से वह बेहोश हो गया। घंटों बाद जब वह होश में आया, उसने देखा उसका फ्रेंड वाटरफॉल में लटका हुआ है, बिल्कुल स्थिर। एटिला अब इस दुनिया में नहीं था। आंखों में आंसू लिए एंड्रू ने आखिरी बार अपने फ्रेंड की रोप काट दी। भारी दिल से वह अकेला केव से बाहर आ गया। बाहर पहुंचते ही वह गिर पड़ा और मदद के लिए कॉल किया। रेस्क्यू टीम आई और पाया कि एटिला का शरीर अब भी वाटरफॉल में लटका हुआ था। डॉक्टर ने कंफर्म किया कि एटिला हाइपोथर्मिया की वजह से घंटों पहले ही मर चुका था। उस हादसे ने एंड्रू को तोड़कर रख दिया। वह अपनी की गई गलतियों के बारे में सोचता रहा। कमजोर कैराबिनर्स, जल्दबाजी में लिए गए डिसीजंस और सेफ्टी की अनदेखी। जो शुरुआत में एक एक्साइटिंग एडवेंचर था, वही एक ट्रैजिक लॉस में बदल गया। कल्वर्सन क्रीक केव ट्रेजेडी। 28 नवंबर 1985 की कोल्ड आफ्टरनून में 7 दोस्त कल्वर्सन क्रीक केव नामक गुफा को एक्सप्लोर करने निकले, जो यूएसए के ग्रीन ब्रायर काउंटी, वेस्ट वर्जीनिया में स्थित थी। भारी बारिश की वजह से फ्लडिंग हो रही थी, जिससे उन्हें अपना ओरिजिनल प्लान फ्रीयर होल केव को एक्सप्लोर करने का प्लान छोड़ना पड़ा। कल्वर्सन भले ही उनके लिए अनफेमिलियर थी, लेकिन सेफर ऑप्शन लग रही थी। केव में 5 से 8 फीट चौड़ा घाटी जैसा रास्ता था, जिसमें लूज पत्थरों के ऊपर एक शैलो लेकिन तेज बहने वाली स्ट्रीम फ्लो कर रही थी। जैसे ही वे 50 फीट अंदर पहुंचे, उन्हें एक मैसिव 5 फीट ऊंचा पत्थर मिला जो पैसेज को आधा ब्लॉक कर रहा था। उनके पास 2 ऑप्शंस थी, या तो इसे क्लाइंब करना या नैरो गैप से स्क्वीज करना जहां स्ट्रीम तेजी से बह रही थी। 3 केवर्स सेफली निकल गए। एरिक टेसी 26 साल का एक एक्सपीरियंस्ड केवर था और अगले ग्रुप को लीड कर रहा था। उसने स्ट्रीम वाला रास्ता चुना और पानी के बीच से केयरफुली कदम रखते हुए आगे बढ़ा। जैसे ही वह पत्थर के बीच तक पहुंचा, डिजास्टर हो गया। वो बड़ा पत्थर अचानक खिसक गया। सबने मिलकर उसे रोकने की कोशिश की, पर किसी का जोर नहीं चला। वो सीधा
सीधा गिरकर एरिक को केव की दीवार से दबा दिया। उसका सिर और कंधा पत्थर से दबा था, चेहरा ठंडी चट्टान से चिपका हुआ और उसके पैर हवा में लटक रहे थे। भारी पत्थर ने उसके सीने को इतना दबा दिया कि सांस लेना मुश्किल हो गया। उसके दोस्त घबराहट में चीख रहे थे। उनमें से एक मदद के लिए बाहर भागा और बाकी पत्थर हटाने की कोशिश करने लगे। उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगाकर धक्का दिया और क्रोबार्स का इस्तेमाल किया, लेकिन वो पत्थर इतना भारी था कि हिल ही नहीं रहा था। एरिक कुछ सेकंड तक जूझता रहा। हर सांस पहले से और हल्की होती गई और फिर उसका शरीर बिल्कुल स्थिर हो गया। उसकी नाक से खून बहने लगा और उसकी पल्स धीरे धीरे फेड हो गई। एक केवर ने उसे संभालने की कोशिश की, लेकिन दबाव इतना ज्यादा था कि वह कुछ भी नहीं कर पाया। अब सिर्फ दूर से बहते पानी की आवाज और उनके दिलों की तेज धड़कन सुनाई दे रही थी। लगभग 4:20 पर, यानी लगभग 1 घंटे बाद रेस्क्यू टीम पहुंची। वो लोग हाइड्रोलिक जैक लेकर आए समय तेजी से निकल रहा था। सबकी कंबाइंड कोशिशों से वे पत्थर को थोड़ा हिला पाए और एरिक को बाहर निकाल पाए। उसके दोस्त उसे सूखी जगह तक खींच लाए और तुरंत सीपीआर शुरू कर दिया। हाथ डर के मारे कांप रहे थे, लेकिन उम्मीद अभी भी बाकी थी। कुछ मिनट ऐसे लग रहे थे जैसे किस्मत के खिलाफ रेस हो रही हो। हर बार चेस्ट दबाने पर थोड़ी उम्मीद दिख रही, लेकिन एरिक रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था। उसकी स्किन पीली पड़ गई और हालांकि उसका शरीर अभी भी गर्म था, जिंदगी धीरे धीरे फिसल रही थी। कुछ देर बाद पैरामेडिक्स की टीम पहुंच गई। उन्होंने भी पूरा जोर लगा दिया। लगभग 5:25 पर एरिक को स्ट्रेचर पर लेटाकर हॉस्पिटल ले जाया गया। डॉक्टर्स ने आखिरी कोशिश की, इंजेक्शंस, कार्डियक ड्रग्स, हर तरीका, लेकिन सब बेकार गया। एरिक टेसी अब नहीं रहा। वो केव जिसे सबने सेफ समझकर चुना था, उसी ने उसकी जान ले ली। एल्कोव पिट ट्रेजेडी। 5 सितंबर 2013 की बात है। ब्रेट स्मिथ अपने दोस्त के साथ हंटिंग ट्रिप पर निकला था। न्यू मैक्सिको की दूर दराज पहाड़ियों में चारों तरफ सुनसान इलाका था। धूल भरी जमीन, जगह जगह पत्थरों की चट्टानें और थोड़े बहुत पेड़। उनके पास बस बेसिक सामान था और एक नायलॉन की रस्सी इमरजेंसी के लिए। केविंग के लिए तो वो बिल्कुल तैयार नहीं थे। चलते चलते उन्हें जमीन के बीच एक टेढ़ा मेढ़ा गड्ढा दिखा जो ऊबड़ खाबड़ जमीन में लगभग छुपा हुआ था। ब्रेट ने एज से झांक कर देखा। ऊपर से ओपनिंग वाइड लग रही थी, लेकिन अंदर से रास्ता सिकुड़ रहा था और अंधेरा और गहरा होता जा रहा था। ये करीब 35 फीट गहरा गड्ढा था। लोकल लोग इसे अल्वे पिट कहते थे। एक खतरनाक सिंकहोल जो कैवर्स के बीच अपनी डिसेप्टिव शेप और खतरनाक ढलानों के लिए जाना जाता था। ब्रेट को इसकी तरफ क्यूरियोसिटी हुई। केविंग का कोई एक्सपीरियंस या प्रॉपर गियर न होने के बावजूद उसने एक लापरवाह डिसीजन लिया और अंदर जाने का डिसाइड किया। उसका दोस्त हिचकिचाया और मना करता रहा, लेकिन ब्रेट ने परवाह नहीं की। उसने पतली नायलॉन की रस्सी पास के पेड़ से बांधी और उतरना शुरू कर दिया। जैसे ही वो नीचे उतरने लगा, रास्ता और पतला होने लगा। उसने अपने पैर चट्टानों पर जमाए और शार्प सरफेस से बचते हुए बड़े अजीब ढंग से खुद को नीचे सरकाने की कोशिश की। कुछ ही देर में उसके हाथ थक गए, बाजुओं में जलन होने लगी। फिर अचानक उसका पैर फिसला, कुछ पत्थर नीचे गिर गए और उनकी आवाज अंधेरे में गूंज गई। ब्रेट की सांसें तेज होने लगी। वो पहले ही बहुत नीचे आ चुका था। ऊपर देखा तो ऊंचाई और साफ दिखाई देने लगी। वो पैनिक करने लगा। उसके मसल्स क्रैम्प हो गए और उंगलियां मुश्किल से पकड़ बना पा रही थीं। उसने अपने दोस्त को आवाज लगाई कि वो वापस ऊपर आ रहा है, पर उसकी आवाज बहुत वीक लग रही थी। उसके दोस्त ने तुरंत रस्सी को अपनी एटीवी से बांध दिया ताकि ब्रेट को वह खींचकर बाहर निकाल सके। जैसे ही एटीवी धीरे धीरे आगे बढ़ी, ब्रेट को रस्सी असामान्य तरीके से टाइट होती हुई लगी। उसने अपने दोस्त को रोकने के लिए चिल्लाया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। तभी अचानक रस्सी टूट गई। ब्रेट सीधे 20 फीट नीचे जाकर गिरा। उसका शरीर तेज चट्टानों से टकराया और गहरे गड्ढे में अटक गया। उसके मुंह से दर्द की चीख निकली, सांसें भारी हो गईं, सीना जलने लगा, हाथ पांव हिलाना भी मुश्किल हो गया। ऊपर उसका दोस्त एज पर खड़ा डर के मारे ठंडा पड़ गया था। बस उसी आवाज को याद करते हुए जो गिरते वक्त आई थी, आखिरकार उसने हिम्मत जुटाई और इमरजेंसी नंबर पर कॉल किया। रेस्क्यू टीम जल्दी पहुंच गई। उन्होंने नीचे उतरने के लिए रस्सी डाली और ब्रेट को आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। जब वो नीचे पहुंचे, ब्रेट एक कोने में फंसा पड़ा था, बिल्कुल बेहोश। उसकी चोटें इतनी गंभीर थीं कि साफ लग रहा था उसने कितना भयानक इंपैक्ट झेला था। उसने आखिरी दम तक जद्दोजहद की, मगर बच नहीं पाया। रेस्क्यूअर्स ने बड़ी मुश्किल से उसके शरीर को ऊपर उठाया, नाजुक सी दरार के बीच संभल संभल कर। कई घंटों बाद वो बाहर निकाले गए। अल्कोव पिट, जिसने उसे अपनी तरफ खींचा था, अब हमेशा के लिए उसकी आखिरी याद बन गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो के लिए अपने सुझाव कमेंट्स में लिखें।